देव गुरु बृहस्पति ने क्यों ली शादी की जिम्मेदारी धनु राशि वालों की। आज मित्रों इसी विषय पर आपसे विस्तृत जानकारी करूंगा और आपको बताऊंगा कि देव गुरु बृहस्पति साक्षात आपके विवाह के कारक हैं। विस्तृत पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करूंगा। मैं हूं आचार्य अंशुल अग्रवाल। तो मित्रों अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, इससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल पर आपने नई विजिट की है हमारे परिवार से, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऑल वाले बटन को आप जो है प्रेस करें, जिससे वीडियो की जानकारी आप तक पहले से पहले जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच सके। और इस वीडियो को दूसरे की भलाई के लिए अपने परिवार, अपने कुटुंबजनों, अपने फ्रेंड सर्किल में व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करें, जिससे आपका भला हो रहा है, आप नुकसान से बच रहे हैं। हमारी वीडियो को देख के ये गुरु की वाणी उन तक भी पहुंच सके। तो मित्रों धनु राशि वालों के जो देव गुरु बृहस्पति हैं उन्होंने विवाह की जिम्मेदारी ली है। देखिए देव गुरु बृहस्पति की बात करें तो 5 भाव के कारक होती है। 5 भाव अगर एक्टिवेट हो गए तो जीवन में बुलंदियां आपके जो है मुकद्दर चूमेंगी। पहला जो भाव है वो धन भाव है। दूसरा जो भाव है वो भाव है आपकी शिक्षा का। तीसरा जो भाव है वह जो भाव होता है वह होता है आपके विवाह का, आपकी शादी का। चौथा जो भाव होता है वह होता है शादी के बाद आपकी संतान का। और 5वां भाव आपके भाग्य का होता है। ये 5 भाव अगर किसी व्यक्ति के एक्टिवेट हो जाते हैं, किसी जातक के एक्टिवेट हो जाते हैं तो जीवन में उनके मुकद्दर बुलंद हो जाते हैं। देव गुरु बृहस्पति को नैसर्गिक शुभ ग्रहों का दर्जा दिया गया है। जहां बृहस्पति की बात आती है वहां जो है मांगलिक कार्यक्रम, जिसमें 16 संस्कारों में सबसे बड़ा संस्कार विवाह का माना जाता है, उसकी बात होती है। देव गुरु बृहस्पति अथाह दौलत के मालिक हैं। पैसा इतना है उन पे, इतनी दौलत है, इतनी शोहरत है, इतना सोना है, गोल्ड है उनके पास कि उसके लिए जो है तराजू भी छोटी पड़ती है। आप अगर धनु राशि के हैं तो आपकी जो है विवाह की जिम्मेदारी देव गुरु बृहस्पति ने ली है। अब अगर आपका बृहस्पति जन्म कुंडली के किस भाव में बैठा है इस पर निर्भर करता है। जन्म कुंडली अगर जन्म कुंडली में गुरु लगन में बैठा हुआ है, लग्नेश होके, अगर आप धनु राशि के हैं या अगर आप धनु लगन के हैं तो भी इसको लगन से भी लगा के देखिएगा। 100% जो है ये जो है फलादेश निर्भर आप इस कुंडली के ऊपर करेगा। तो धनु राशि के हैं या धनु लगन के हैं, लगन में बृहस्पति बैठा है तो लाइफ पार्टनर मिलेगा आपको उच्च शिक्षित, लाइफ पार्टनर मिलेगा आपको जो है संस्कारी। आज के जीवन में, कलयुग के जीवन में अगर शिक्षा, संस्कार और आज्ञा का पालन करने वाला, धर्म को मानने वाला, बड़े बूढ़ों का आदर करने वाला अगर ऐसा जीवन साथी मिल जाए तो उसके मुकद्दर बुलंद हो जाते हैं। कलयुग का योग है, शनि, राहु और केतु यहां एक्टिवेट होती है। बात करें शादी की तो शादी एक बहुत प्यारा बंधन है। धनु राशि वाले चाहते हैं लाइफ पार्टनर मधुर, धनु राशि वाले चाहते हैं लाइफ पार्टनर संस्कारवान, धनु राशि वाले चाहते हैं लाइफ पार्टनर अपने से बड़े बूढ़े, अपने जो बड़े रिश्ते हैं उनका आदर करने वाला, संस्कारवान, पढ़ा लिखा, शिक्षित, ये चाहते हैं। और ये लग्नेश बृहस्पति आपको दिलवाता है, क्योंकि जो बृहस्पति है उसकी दृष्टियों में अमृत है। बृहस्पति जिस घर में बैठता है उसका भला तो करता ही है। अगर आपका लगन में बैठा है, धनु राशि है आपकी, या आपके धनु लगन में बैठा हुआ है लग्नेश होके पहले खाने में, तो ये सूर्य मंगल की लगन है। इसमें बृहस्पति आपको शुभ फल देता है, अथाह दौलत का मालिक बनाता है, शादी के बाद भाग्योदय होता है। ऐसा व्यक्ति बस चाहता है अपने लाइफ पार्टनर सात्विक, संस्कारवान और जो है
आज्ञा का पालन करने वाला। क्योंकि आज के कलयुग में अगर जो है लाइफ पार्टनर आपका शादी के बाद अच्छा, इस कलयुग में अगर जीवन साथी हमारा अच्छा मिलता है तो हमारा जीवन बुलंद हो जाता है। और अगर कहीं खराब मिल जाता है, अगर आपने जन्म कुंडली मिला के शादी नहीं करी है तो फिर जीवन नरक के समान भोगना पड़ता है। स्वार्थवादी युग है, इस युग में अच्छे इंसान की कमी है। 60 से 70% कुंडलियां इस समय खराब आ रही हैं। शादी जितनी जल्दी हो रही हैं उससे जल्दी जो है टूट जाती है। अब आपके लगन में बृहस्पति पड़ा हुआ है तो बहुत शुभ है। समसप्तक दृष्टि से 100% जो लाल किताब की दृष्टि है उससे सप्तम भाव को देखेगा तो गुणी, सद्गुणी, आज्ञा मानने वाला, धर्म को मानने वाला, कर्म को मानने वाला, संस्कारवान, शिक्षित और भाग्यशाली आपको जीवन साथी मिलता है। चाहे आप लड़के हैं चाहे आप लड़की हैं, ये दोनों के लिए है। और आप धनु राशि के हैं या आपकी लगन है धनु और लगन में बृहस्पति बैठा हुआ है, वहीं आपके लगन कुंडली के दूसरे खाने में बृहस्पति पड़ा हुआ है, तो ये जो इसमें राशि पड़ती है कालपुरुष की, वह पड़ती है चंद्र राशि, चंद्रमा की राशि। जब चंद्रमा की राशि में बृहस्पति बैठते हैं तो ये भी आपको लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा जो है आपको दिलवाते हैं। वाणी का कारक है, धन का कारक है, पैतृक धन का कारक है, ससुराल का कारक है, आपकी आंख का कारक है। समसप्तक दृष्टि से यहाँ बृहस्पति अगर आपके बैठे हुए हैं और आप धनु राशि या धनु लगन के हैं और दूसरे घर में अगर बृहस्पति बैठे हुए हैं तो समसप्तक दृष्टि से अष्टम भाव को देखते हैं। 8वां घर हमारे पति की आयु का होता है, 8वां घर हमारे पति या पत्नी के सुखों का होता है। तो यहाँ भी आपको लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा मिलता है। ससुराल से मान सम्मान की प्राप्ति होती है, ससुराल से धन की प्राप्ति होती है। देखिए, धन का लोभ, दहेज का लोभ नहीं है, लाइफ पार्टनर मिल जाए वो ही सबसे बड़ा लोभ है। मगर आज का कलयुग का जो समय है उसमें लोभ में आदमी मरा है। आदमी कुंडली तो देखता नहीं है, उसको तो कर देता है नज़रअंदाज। और क्या देखता है कि दूसरे के धन पे नज़र होती है उसकी, और धन से आंकलन करता है उसके स्टेटस का, उसकी औकात का, और वो गलत होती है और वो आपको नुकसान में ले जाती है। धन आप कमाओगे तो लाखों के करोड़ों आएंगे, दूसरे ओसन से प्यास नहीं बुझती है। दूसरे के धन से कभी आप बड़े नहीं हो सकते हो, अपने धन से ही आपका मुकद्दर बुलंद हो सकता है। ये तो मान सम्मान है, मिल गया ससुराल से, उन्होंने कोई गिफ्ट में आपको मान सम्मान दे दिया, वो एक अलग बात है। तो ये तो ऊपर वाले की लिखन तय, मगर इसके पीछे भागो मती। आप पत्रिका मिला के शादी करो। अगर आपने पत्रिका मिला के शादी करी, आपने लड़के का या लड़की का बृहस्पति, अपना ज्ञान मत लगाओ, एस्ट्रोलॉजर से मिलो, किसी अच्छे गुरुदेव से मिलो। हम आपके लिए 10-10, 12-12 घंटे कुंडलियों पे शूट करते हैं, तब जाके इस कलयुग में कलयुगी एस्ट्रोलॉजी काम करती है। जब हम आपको निचोड़ दे के बताते हैं कि ये व्यक्ति आपके जीवन में भाग्यशाली है, या इस व्यक्ति से शादी करने के बाद में आपका जीवन जो है उथल पुथल और नष्ट होने वाला है। ये सब ग्रहों की माया है। तो धन भाव में अगर बृहस्पति बैठेगा तो शुभ होगा। अब बात करते हैं भाग्य स्थान की। भाग्य स्थान में अगर बृहस्पति बैठता है तो अगर व्यक्ति का झोपड़ी में भी जन्म हुआ है, देखिए मेरी बात ध्यान से सुनना, कलयुगी एस्ट्रोलॉजी बता रहा हूँ आपको, एक एक पॉइंट को क्लियर कर रहा हूँ। अगर आपने मेरी वीडियो सुन ली तो मुकद्दर आपके बदल जाएंगे। अगर जिस व्यक्ति का भाग्य स्थान में बृहस्पति होता है तो भले ही वो झोपड़ी में जन्म लेता है, मगर उसे महलों की रानी या महलों का राजा मिलता है, क्योंकि जब बृहस्पति भाग्य स्थान में बैठता है तो भाग्य को बुलंद करता है। ससुराल से मान सम्मान मिलना, अच्छे लाइफ पार्टनर की प्राप्ति होना, आपको मनचाहा जीवन साथी मिलता है, सपनों का राजकुमार या सपनों की राजकुमारी मिलती है। ये भाग्य स्थान के जो है बृहस्पति का प्रॉमिस है। बस इसमें एक बात का ध्यान रखने वाली बात होती है कि इसमें बृहस्पति, शनि, राहु, केतु के चंडाल चौकड़ी में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये पंचायती ग्रह हैं। अगर इनमें बृहस्पति फंस जाता है तो इसके जो फल है वो कम हो जाते हैं। तो अगर बृहस्पति इसमें बैठा हुआ है तो बहुत शुभ है। एक योग बनता है चंद्र और गुरु का गज केसरी महाराज योग। अगर ये आपकी कुंडली में बना हुआ है और आप धनु राशि के हैं या आपकी लगन है धनु,
धनु राशि के हैं तो आप क्या करो, आप कुंडली का चार्ट खोल के देखो और उसमें जहाँ चंद्रमा बैठा है वहाँ आपका 9 नंबर होगा, उसको लगन बना लो, सारे ग्रह लगन कुंडली के वहीं फिक्स कर दो, तो आपका पूरा चंद्र लगन खुल जाएगा। और आपको अगर ये चीज़ नहीं आती है, क्योंकि ये गणित है, तो आप फिर किसी एस्ट्रोलॉजर से आप जो है प्रोडिक्शन कराओ, क्योंकि कुंडली में बहुत बारीकियाँ होती हैं। मैं आगे आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, ये लगन कुंडली की चर्चा बता रहा हूँ, उसमें नवमांश कुंडली के भी फल बताऊंगा। मैं आपसे लगन कुंडली की बात कर रहा हूँ। अगर आप धनु राशि के हैं, मेरी जो प्रोडिक्शन है वो धनु राशि धनु लगन वालों के लिए है। अगर आपकी और लगन भी है, क्योंकि मैं काल पुरुष की कुंडली को लेकर चलता हूँ, उसमें खाने फिक्स होते हैं, वहाँ अगर ये ग्रह बैठे होते हैं तो उसमें आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो कोई और लगन के हैं तो भी मेरी वीडियो को देखिए, जो 12 लगनों में फिक्स है। अगर आपके 9th हाउस में बृहस्पति बैठा हुआ है, कोई भी राशि पड़ी है, आप कोई भी लगन की हैं तो भी आप देख सकते हैं, तो आप भाग्यशाली हैं। आपको लाइफ पार्टनर भाग्य का बुलंद मिलता है। जैसे ही शादी करोगे तो भाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे, मुकद्दर बुलंद होगा आपका, और शादी में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। शादी के बाद जो है ऐसा कार्य क्षेत्र आपको मिलेगा, ऐसा जो है शादी के बाद आपका काम कारोबार चलेगा, या आप अगर नौकरी कर रहे हैं या नौकरी के प्रयास कर रहे हैं तो ऐसी नौकरी लगेगी कि आपके तख्तो ताज को पलट के रख देगी। तो मित्रों, ये मैंने आपको बृहस्पति का जो है चाल बताया। अगर आपकी कुंडली में गजकेसरी महाराजयोग लगा हुआ है तो ये गजकेसरी महाराजयोग गज के समान काम करता है। देखिए, जंगल में राजा होता है शेर, मगर जब हाथी चलता है जंगल में तो शेर भी कोने में छुप जाता है, क्योंकि हाथी विराट रूप है। और गजकेसरी राजयोग बनता है बृहस्पति और चंद्र के मिलन से। अब बृहस्पति और चंद्र की या तो दृष्टि संबंध है, समसप्तक दृष्टि है तो भी गजकेसरी राजयोग है, या आपके चंद्रमा और बृहस्पति युति बना के बैठे एक घर में तो भी गजकेसरी राजयोग है। अब ये गजकेसरी राजयोग अगर लगन में बन रहा है, आपके धन भाव में बन रहा है, भाग्य स्थान में बन रहा है, तो ये आपके लिए बेहद शुभ होता है। 12वें घर में बन रहा है तब भी शुभ है, क्योंकि 12वां घर भी बृहस्पति की मलकियत मानी गई है। यहाँ राहु का भी स्थान है, मगर 12वें घर में भी बृहस्पति बैठा हुआ है, चंद्रमा और बृहस्पति युति बनाए हुए हैं, तो भी आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती है, देश विदेश में नाम होता है। और आपकी जो ससुराल, जो आपका लाइफ पार्टनर है, वह जो है आपको प्रदेश से मिलता है, या तो एक राज्य से दूसरे राज्य में शादी होती है आपकी, या तो आप लड़की हैं तो ससुराल आपकी दूर मिलेगी, या आप लड़के हैं तो बाहर का संबंध, बाहर का रिश्ता आपको प्राप्त होगा। देश से भी हो सकता है, कहीं कहीं विदेश से भी कनेक्टिविटी हो जाती है। आजकल दूरसंचार का माध्यम ही मोबाइल फोन और कंप्यूटर लैपटॉप इतना संचार माध्यम है कि बाहर से भी जो है हमें लाइफ पार्टनर की जो है प्राप्ति हो जाती है, ऐसे संपर्क सूत्र मिल जाते हैं। या कहीं विदेश में कोई रिश्तेदार है तो उसने बता दिया कि भाई फलाने का लड़का है या फलाने की लड़की है, संबंध देख लो, रिश्ता देख लो, समझ में आया तो भैया शादी कर लो, कुंडली मिला लो, ऐसा भी हो जाता है। तो गजकेसरी राजयोग का भी शास्त्रों में सुनहरे अक्षरों से वर्णन किया गया है, इसकी जो है भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। अब आपकी जो है महादशा चल रही है बृहस्पति की या चंद्र की अंतरदशा चल रही है, तो इसमें शादी के योग आपके बने हुए हैं। आज का जमाना क्या है? आज का जमाना रह गया है खाने कमाने का। लड़के लड़कियों की जो उम्र है वो 36 40 साल की हो गई है और शादी नहीं हो रही है, क्योंकि आधी उम्र तो काम और सेटल होने में ही निकल जाती है कि हम तो सेटल होंगे। अब जब वो शादी करने निकलते हैं, जब सेटल हो गए, तब है ना शनि राहु केतु की दशा चल रही होती है। अब बृहस्पति की दशा तो निकाल दी तुमने, अब शनि राहु केतु की दशा में तुम ढेला लेके शादी करने निकल रहे हो, तो वो शादी फिर चलती नहीं है। वो शादी में विग्रह विघटन कलेश की स्थिति और घर में लट्ठ पूजन होती है, आपस में लड़ाई झगड़े की स्थिति बनती है, क्योंकि ना तो कुंडली मिलाई। अब कुंडली मिलाने निकले तो वो बहुत देर हो गई, आप किसी गुरु से मिले ही नहीं, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है। आपने खुद ही कंप्यूटर पर बैठ गए और आपने गुण मिला लिए, या पंडित जी पे चले गए, उन्हें 150 रुपये दे के बला काटी, पत्रे में चाले में गुण मिलवाए और चल दिए भाई साहब। तो राजे, ऐसे शादियां नहीं हुआ करती हैं, ऐसे शादियां नहीं टिका करती हैं। शादी करने के लिए 100 डांस कुंडलियों की चर्चा करवाओ, तब तुम्हारे मुकद्दर बुलंद होंगे। और जो बृहस्पति जिसने कसम खाई है तुम्हें शादी करवाने की, अच्छा जीवन लाइफ पार्टनर दिलवाने की,
इसको प्राप्त करने के लिए तुम एस्ट्रोलॉजर से और अच्छे गुरु से आप मिलो, फिर आपके जीवन में शादी के बाद आएगी बुलंदी और जीवन ऐसा प्रेममयी जो है गुजरेगा कि आप कहोगे कि वाह गुरुजी आपने क्या बात कर दी, आज तो हमारा जीवन बहुत ही जो है सुखी है, क्योंकि शादी हम सुख के लिए करते हैं। तो मित्रों, ये था धनु राशि या आपकी लगन है धनु, उसका विस्तृत जानकारी बृहस्पति का फल विवाह के लिए। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो, हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहो और बड़ों का आशीर्वाद लेते रहो, छोटों से सदा प्यार करते रहो। प्यार भरा नमस्कार और आप सभी को शुभ आशीर्वाद।